तो बच्चों, हम वसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 6 पार नज़र के यह हम देख रहे थे। तो आइए हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे। तो बच्चों, छोटू क्या है, वो अपने पापा के साथ कंसोल पैनल के तरफ जाता है और वो वहाँ बैठता है, लेकिन जो छोटू था उसका ध्यान कंसोल पैनल के पूरे बटन पर ही था। तो वह अपना मोह रोक नहीं पाया कि कंसोल पैनल की एक बटन वो दबाकर देखना चाहता था। तो वहाँ की जो एक रेड बटन थी तो वो दबा देता है। फिर क्या होता है, खतरे की घंटी बजती है। तभी सबकी निगाहें कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ हट के छोटू की तरफ निगाहें उनकी छोटू की तरफ जाती है। तभी पापा छोटू को वहाँ से कंसोल पैनल से हटा के उस फिर रेड बटन थी वो पूर्ववत कर देते हैं और छोटू को क्या करते, एक थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि छोटू के बटन दबाने से वो अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी आ गई और जो उनका उस यान का हाथ बाहर निकल रहा था वो बेकार हो गया और वो हाथ छोटा छोटा होता। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अभी देखो, नासा जो एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन थे मीन्स नासा थे, उनका पूरा ध्यान वो यंत्र की तरफ आ गया क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी बिगाड़ हो गया था। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को के प्रयास भी जारी है। तो देखो, अभी नासा को पता चल गया था कि जो अब हमने अंतरिक्ष यान भेजा है मंगल ग्रह पर, वो उसका नाम क्या था, वाइकिंग था, और वो अपना कार्य पूरी तरह से अच्छी तरह से कर रहा था। और जो यंत्रयान का हाथ था वो कुछ तकनीकी कारण क्या हो गया था, खराब हो गया था, लेकिन वह हाथ भी अपनी अच्छी तरह से काम कर सके इसका प्रयास चालू था। करके इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। अभी देखो, जो पृथ्वी पर सभी अखबारों पर ये बात छप चुकी थी कि जो नासा है उन्होंने रिमोट कंट्रोल के सहारे जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा गया था उसका जो हाथ खराब हो गया था वो उन्होंने रिमोट कंट्रोल के द्वारा ठीक करवा दिया है। यह बात पृथ्वी के अखबारों पर छप चुकी थी। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया था और फिर जो मंगल पर यान गया था उसके हाथ ने क्या किया था कि वो अलग अलग जगह पर जाता था मंगल ग्रह पर और वहाँ की मिट्टी इकट्ठा करने का काम स्टार्ट कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो देखो, पृथ्वी पर जो वैज्ञानिक है वह बड़ी उत्सुकता से वो मिट्टी की जांच कर रहे थे, यानी परीक्षण कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मंगल ग्रह पर भी क्या पृथ्वी की जैसा सजीव सृष्टि रहती है, क्या वहाँ भी फल फूल पानी पेड़ नदियाँ और ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ये
परीक्षण करने में पृथ्वी के वैज्ञानिक बड़े उत्सुक थे। लेकिन क्या हुआ, यह प्रश्न उनके लिए क्या है, आज भी एक रहस्य ही है। वो पृथ्वी के लोग अभी भी जान नहीं पाए हैं कि मंगल पर कोई जीव सृष्टि रहती है। क्यों? क्योंकि जो मंगल की जीव सृष्टि है वो ऊपर रहते हैं क्या, पृथ्वी के ऊपर? वहाँ नहीं, वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से, हमने देखा है पहले हमारे पाठ में कि सूरज की ताप इतना बढ़ गया था कि वहाँ मंगल ग्रह पर ऊपर ज़मीन के ऊपर नहीं रहा जा सकता, इसीलिए वह ज़मीन के अंदर रहते हैं। लेकिन जो मंगल ग्रह के पूर्वज थे वो पृथ्वी के ऊपर ही रहते थे। लेकिन उन्होंने यंत्र वगैरह का इतना यूज़ किया था कि वहाँ सूरज की जो उष्णता थी वो वहाँ बहुत तेज़ हुई थी। तो बच्चों, इस चैप्टर की माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि हमें भी हमारे पृथ्वी यानी धरती पर हमें भी प्रदूषण क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्योंकि हम भी बहुत सारे व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कंपनीज यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही नई नई टेक्निक यूज़ कर रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा भी वातावरण में, एनवायरनमेंट में संतुलन बिगड़ रहा है। देख रहे हैं ना आप, बारिश कब की कब आती है, सूरज की धूप कितनी बढ़ गई है, यस ना, ठंड कम हो गई है। तो हमें इस पाठ के माध्यम से यह पता चला है कि हमें अपनी सजीव सृष्टि के बचाने की हमें भी प्रयास करना चाहिए।